गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखो पहाड़ों के नज़ारे, बादल कैसे छाए हैं। बारिश हो रही थी रात को भी, लेकिन बारिश होने के बाद जो है वो ये नज़ारा होता है ना, मज़ेदार। ऐसा लगता है जैसे बड़ी सारी स्क्रीन लगी हो सामने, पूरी डेप्थ दिखती है। पूरा मौसम साफ़ हुआ है अब तो। बस अभी थोड़ी देर में कुछ और नज़ारा हो जाएगा। यही चेंज होता रहता है, कभी धूप आ जाती है, कभी ऐसे बादल आ जाते हैं, कभी पूरी फॉग आ जाती है, धुंध पूरा ढक जाता है, ये दिखता ही नहीं है। अब देखो कितना क्लियर दिख रहा है, पीछे तक पहाड़ दिख रहे हैं, वो पीछे तक। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, लेकिन हवा चल रही है, ठंडी हवा, और ठंड लग रही है। अभी टेम्परेचर मेरे ख्याल होगा 21-22 के आसपास। तो इतनी ठंड लग रही है मन करता है कंबल में ही बैठ जाए। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और आज हम फिर जाएंगे अपने कॉटेज पे। तो कल जो है बिजली का और प्लम्बिंग का काम तो हो गया कंप्लीट, और अभी बचा है शेड का। तो शेड का सामान आ गया है। अगर आज बंदा वो शेड वाला आ जाता है काम करने के लिए, तो कम से कम 1 हफ़्ता लगेगा, अगर लाइट ने साथ दिया तो। नहीं तो फिर जनरेटर मंगवाना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते में निपट जाता है ये वाला शेड का काम, ऊपर छत वाला, तो उसके बाद बचेगा प्लास्टर और नीचे फर्श। फिर उसके बाद फिनिशिंग पे आएंगे, लकड़ी का काम होगा जो भी, फिर उसके बाद। तो आज देखते हैं शेड वाला काम शुरू होता है कि नहीं। बाकी यहाँ का मौसम तो गजब हुआ है। बारिश तो होती है, बारिश थोड़ा सा वो करती है गड़बड़, लेकिन बारिश के बाद जो मौसम देखने को मिलता है ना, जो व्यू देखने को मिलते हैं, क्योंकि आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो दिखती नहीं थी ना, पीछे वाले पहाड़ दिखते ही नहीं थे कभी, तो वो भी दिखने लगते हैं। बादल देखो नीचे से भी उठ रहे हैं, वो पहाड़ों के पीछे से भी दिख रहे हैं। मौसम गजब का है। बारिश सारी रात होती रही है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी होती रही है। अभी भी देखो गीला है, गाड़ी पे भी अभी बूंदें पड़ी हैं। ये सुबह ही बंद हुई है, और धूप बिल्कुल हल्की हल्की है, लेकिन इस धूप का कोई मतलब गर्मी से कोई वो नहीं है, ठंड है। धूप है भी है तो भी ठंड है। अभी हमारा लंच भी तैयार हो रहा है, और ब्रेकफास्ट भी। ये ब्रेकफास्ट के लिए, और लंच के लिए इसमें हमने बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, बैंगन की। और बैंगन हम लेके आए थे ये वाले और ना होना दे, जो हमारे जहाँ हमारा बन रहा है ना वो कॉटेज, उसके साथ ही जो रहते हैं नीचे पड़ोसी हमारे संतोष जी, तो उन्होंने तोड़ के दिए थे अपने ही खेत में से बैंगन। तो ताज़े बैंगन थे, उसकी हमने बना ली सब्ज़ी लंच के लिए। और ये हमारा जो पराठे बनते हैं, ऐसे ही हमारे पराठे बनते हैं, और ऐसे ही हमारा वो होता है चिल्ला। सब सब्जियां बीच में, कच्ची सब्जियां काट के मिक्स करके और बेसन में डाल दो तो चिल्ला बन जाता है। आटे में गेहूं में डाल लो तो फिर पराठा बन जाता है। इधर से भी देखो व्यू है ना, गजब का व्यू। ये देखो भाई, हमने कपड़े जो धोए थे वो, अब बाहर तो धूप निकलती नहीं थी, बारिश हुए जा रही, रोज बारिश। तो हमने ये कुर्सियों पे डाल दी सारे कपड़े। बारिश के मौसम में थोड़ी दिक्कत तो होती है कपड़े वपड़े सूखने की, लेकिन सर्दियों में जैसे हमारे वहाँ पे धूप नहीं निकलती ना शहरों में, यहाँ पे धूप खूब निकलती है। जो हमारे वहाँ पे धुंध ही धुंध और
पूरा दिन धूप निकलती नहीं, कई कई दिन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है सर्दियों में। और बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है पहाड़ों में, लैंडस्लाइडिंग की भी, और जैसे धूप नहीं निकलती। और कई जगह पे तो जहाँ पानी रुकता है या नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पे जोक भी हो जाती हैं। तो लेकिन अपने इस एरिया में नहीं है ऐसा। गर्मी का मौसम भी सही है, गर्मी में ठंड होती है और सर्दियों में धूप निकल आती है, तो दोनों मौसम गजब के हैं यहाँ पे। अभी हम बनाएंगे नाश्ता, खाएंगे, और लंच हमारा बन ही गया है। पहले हमने खाई सुबह खाली पेट मेथी दाना पानी के साथ, और अब हम खा रहे हैं बादाम जो भिगो दिए थे शाम को, और फिर खाएंगे खजूर। उसके बाद फिर खाएंगे ये पराठा, इसका बनेगा। लोग देखेंगे बोलेंगे कि इतना सुबह सुबह इतना खाना खाते हो। इतना क्या, ये तो नॉर्मल ही है। बादाम कितने, 4-5 बादाम होंगे एक एक के इससे, और 1-2 ये खा लेंगे। केले ख़त्म हो गए तो उसके बाद बचता क्या है, पराठा। तो कोई नीचे जाएगा तो भूख आएगा। बाजार तो भैया एक ही बार में जाएगा जब सारा सामान लाना होगा। आधे मैं वैसे खा गया बिना छिले, आधे छील के। थोड़ा सा ऊपर आटा डालो, हल्का सा। अच्छे से बंद कर दो। देखो कैसे घूम रहा है, फिर भी पराठा घूम रहा है। देखो देखा पिंकी का कमाल। अब इतना बड़ा पराठा जब अंदर जाएगा क्या हाल करेगा? हाल कुछ नहीं होएगा, सब्जी के साथ गेहूं का आटा जो है ना वो पच जाएगा अच्छे से। ज्यादा घी नहीं लगाएंगे ना, ऐसे ही रोस्ट करेंगे इसको। भाई अब हम डालेंगे इसमें दही रखा है फ्रिज में। कितने रखे थल्ले। हम दही की जाग वहीं से ले आए थे, जो जाग लगाते हैं ना, खट्टा लगाते हैं दही जमाने के लिए, वो हम वहीं दिल्ली से ही लेके आए थे। और यहाँ से दूध लेके घर का दही, घर के पराठे, दूध पाला मरा जाए आएगा जी पराठा मक्खन मार के। घी नहीं लगाया ना मैंने, तला ही नहीं। ये देखो जी पराठा। अब एक पराठे में 2 पराठे हो जाते हैं। देखो ये देखो, हाँ, ठंडा है ना तो ये गरम गरम धुआं भी अच्छा लग रहा है। हम आपको पराठा खा के दिखाएंगे। सही है, सब्जी रात वाली पड़ी होनी है ना मिर्च पाती। चलो सही है। आज मैं रड़ रहा हूँ वैसे क्यों ना मक्खन डाल। जो नरम नहीं है ना, करारा करारा है। खाना वाना खा के हम आ गए थे यहाँ अपने कॉटेज पे,
और ये काम हुआ है अंदर से, ये बिजली की फिटिंग जो है पाइप वगैरह वो डाल दी, ये अंडरग्राउंड पाइप डल गई सारी ऐसे ही। और ये प्लम्बिंग का हो गया काम, सारा प्लम्बिंग का भी हो गया और बिजली का भी हो गया। ये सामान शेड का भी आ गया। बस इसके बाद फिर होगा प्लास्टर और नीचे का फर्श, उसके बाद फिर लकड़ी का काम और फिनिशिंग। ये टीन भी आ गई थी, तो 1 हफ्ता या 10 दिन में ये टीन वीन सब छत डल जाएगी। अभी धूप थी, अभी फिर बादल से आ गए हैं। यहाँ से व्यू देखो। चलिए मैं थोड़ी सी नपाई कर लूँ और आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कॉटेज की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।